Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start worksheet number 67, 9th class science worksheet. Work and energy. The topic is kinetic energy. So we have already studied about work and energy in last worksheets. So today is what is kinetic energy. So there are different form of energy in nature. We have already discussed the form of energy in last worksheet. There are solar energy, heat energy, kinetic energy, potential energy, mechanical energy. Okay, so an object possesses kinetic energy while it moves. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. हम वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई भी व्हीकल अगर चल रहा है तो उस वाली कंडीशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, जो किसकी वजह से है? मोशन की वजह से है. सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डजंट पजेस काइनेटिक एनर्जी. तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उस टाइम पे. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में है और पूछा जाता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो उस वाली कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी कितनी होगी? 0 होगी. क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी: रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट, रोलिंग स्टोन एट्सेट्रा. तो जो भी चीज़ मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, तो रनिंग वाटर, जब वाटर रनिंग में है तो क्या है? मोशन में है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी है. मूविंग बुलेट, वो भी क्या है? मोशन में है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है. ऐसे ही रोलिंग स्टोन्स, कोई भी मूविंग व्हीकल्स भी व्हीकल हो सकता है इसमें. ठीक है, और रनिंग जो एथलीट है वो भी हो सकता है. कुछ भी हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मोशन में है. Now kinetic energy. Kinetic energy of an object is defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion. तो इसकी मोशन की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी पोजेस की हुई है वो ही क्या है? काइनेटिक एनर्जी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. अगर मोशन में है तो उस मोशन की वजह से एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी. The kinetic energy of an object depends upon. अब we will discuss about the factors on which kinetic energy depends. The one is mass of the object. जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड करती है. मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी. जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. जैसे जो चीज़ जितनी हैवी होगी, जितनी भारी होगी, जैसे ट्रक है वो ज़्यादा भारी है किससे? बाइक से. तो ट्रक है जो मोशन में है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और एक जो मोशन में बाइक है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मोर वेलोसिटी मोर काइनेटिक एनर्जी. अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जो वेग है उसका वो ज़्यादा है, तेज वो ऑब्जेक्ट जा रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी. और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में है तो वो कैसी होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी. नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. So let's consider an object of mass m moving with a velocity u displaced to a displacement s. तो क्या है यहाँ पे? हम अब ज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने ले क्या कंसीडर किया है इन्होंने? जो मास है वो m है और मूविंग ऑब्जेक्ट है जो उसकी वेलोसिटी कितनी है? स्मॉल u है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है. राइट. नाउ लेट्स अ फोर्स f be acting on it and produces an acceleration a to increase the velocity to v. क्या लिया हमने? जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन a है जिस, और एक्सेलरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? v हो रही है. देयरफॉर वर्क डन w इक्वल टू एफ एस. ये लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं कि वर्क करके फंस गए, एफ एस. तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, w इक्वल टू एफ एस फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? f इक्वल टू एम ए. तो w इक्वल टू यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे f की, एम ए यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो एम ए इंटू एस हो गया. नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन कौन सी थी मोशन की? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो यहाँ से s की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या निकल के आएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a. तो w में रख देंगे, है जो हम s यहाँ पे आया है ना, एम ए इंटू एस, तो s की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला अब निकल के आया वो है w इक्वल टू हाफ m और ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली देन u इक्वल टू 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या है? रेस्ट पोजीशन में है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी. तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर.
तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब इनिशियली कहाँ है, वो रेस्ट में है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो वर्क डन का है वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। एज द वर्क डन एनर्जी, देयरफॉर वर्क डन और इक्वल टू एनर्जी होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना वर्क डन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी, एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इनकी यूनिट भी इक्वल थी दोनों की। अब देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है ये, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। For an object at rest u equal to 0, therefore kinetic energy of an object at rest is 0। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में है, रुकी हुई है एक जगह, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 0 होगी, राइट। अब है एग्जाम्पल हैं इसके, ये पहला इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, तो यहाँ पे क्या है, हमें दिया हुआ है 10 kg उसका मास दिया हुआ है m, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी यहाँ दी हुई है मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इट पोजेसेस व्हाइल इट मूव्स। अब काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो सीधे इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 जूल। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, कैलकुलेट द वर्क डन टू बी डन in increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो किस टर्म में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे मास ऑफ द कार कितना हो गया, 1500 किलोग्राम। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। तो हम जानते हैं कि कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो हम लिखेंगे 1000 अपॉन, फिर हमें आर से सेकंड में बनाना है तो 60 इंटू 60। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या निकल के आ जाता है, 5/18। तो इन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म ली हुई है कि जब भी किलोमीटर पर आर से हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18, ठीक है। कहाँ से आया ये 5/18, यहाँ से हम 20, ये 0 कट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना जाएगा, 6 इंटू 6 कितना हुआ, 36, तो 10/36, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 आ गया 5/18। तो यहाँ से आया ये। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक बड़ी कैलकुलेशन से ना जाना पड़े, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, 5/18 ले लेते हैं। तो इससे हम मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकाल लेंगे। अब है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ 0 थी, u इक्वल टू 0, तो तब हमारा फॉर्मूला ये आ रहा था निकल के, ठीक है। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वहाँ से माइनस कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, तो उससे हमारा क्या निकलेगा, वर्क डन निकलेगा। तो W इक्वल टू हम इसमें से और इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली कैलकुलेट करके। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, so you can write your answer from here. Kinetic energy of an object, kinetic energy of an object is defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion, right। यहाँ से आप लिखेंगे, then also write its formula, so you can write its formula from here, ek equal to half mv square. Clear. Second question is what would be the kinetic energy of a car standing in a garage. If the car is standing in a garage, in that case car is not moving, so answer will be the kinetic energy will be 0. Clear. Kinetic energy will be 0 just because he is not, car is not moving in that condition, right. Question number 3, on what factors does the kinetic energy of an object depend. So what factors, so you can write your answer from here. There are two factors, number 1 mass of the object and number 2 is velocity of the object. So these are the two objects, ठीक है, these are the two factors on which kinetic energy of an object depends. So you can write your answer from here. Now move on to next question, that is the kinetic energy of an object. 1 minute.
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है, मास है m दिया हुआ है, स्मॉल m, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल एंड द फॉर्मूला इज ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 25 जूल, तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, स्मॉल m निकालेंगे पहले हम, ठीक है। तो 25 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5, तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, 5 5 जो 25 और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 kg, तो यहाँ पे बचा बस 2 किलोग्राम बचा यहाँ पे। अब जो m की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जो मास है वो 2 kg आ गया है। अब हमें क्या बताना है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या अफेक्ट होता है, उसका कितनी गुना हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, वो हमें बताना है। तो अब है वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, अब डबल कर दिया, 5 इंटू 2 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी वो वेलोसिटी यहाँ पे डबल हो गई, तो अब हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो हाफ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ये स्क्वायर हो गया उसका, तो कितनी निकल के आई 100 जूल। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहले थी 25 और अब कितनी हो गई 100। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितनी इंक्रीज हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो ये आप आगे भी जैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आता है कि वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हर कंडीशन में क्या होगा कि जो वेलोसिटी अगर डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, राइट। सो नाउ मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। तो व्हाट इज 5th क्वेश्चन, ये हिंदी की भी जो वर्कशीट है सेम, इसमें भी आंसर वैसे ही हैं, तो जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो भी कंफ्यूज ना हो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, जो सेम है बिल्कुल वही सब है। तो इसका जो 5th क्वेश्चन है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो कार्य बताना है इसमें, बल द्वारा किया गया, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है गिवन है हमें m इक्वल टू 20 kg, ये हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन हमें जो लास्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, तो W हो गया कितना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसके फॉर्मूला ऐसे लिख लेंगे और इनको कॉमन ले लेंगे, हाफ m, क्योंकि सेम है ये, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 40, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 40 माइनस 250, तो आंसर विल बी 210 जूल, राइट। तो क्या होगा आंसर इसका, 210 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। So we have completed the worksheet. I hope you all understood the worksheet. Thank you for watching. Have a nice day.